पीओके और बलूचिस्तान की जमीन सुलग रही है। आजादी की मांग और बगावत के नारों ने पाकिस्तानी सरकार की नींद उड़ा रखी है, लेकिन अब पाकिस्तान के भीतर इकोनॉमी के इंजन यानी सप्लाई सिस्टम पर भी सबसे बड़ा ताला लग चुका है। देश भर के ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक यूनियन और ऑयल टैंकर एसोसिएशन सड़कों पर उतर आए हैं। अनिश्चितकालीन चक्का जाम हड़ताल का ऐलान हो चुका है। सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों के बीच बातचीत पूरी तरह फेल हो गई और शुक्रवार आधी रात से ही चक्कों की रफ्तार थमने लगी। सवाल ये है कि क्या दिवालिया होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अब पूरी तरह पंगु होने वाला है? क्या आम आदमी को 2 वक्त की रोटी और ईंधन के लाले पड़ने वाले हैं? पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस और विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आह्वान पर आज से देश भर में अनिश्चितकालीन व्हील जाम हड़ताल शुरू हो चुकी है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और ग्वादर पोर्ट से लेकर देश के तमाम हाईवेज पर हजारों की तादाद में मालवाहक ट्रक, कंटेनर और ऑयल टैंकर सड़क किनारे खड़े कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट का साफ कहना है कि ये सांकेतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि आर पार की लड़ाई है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सरकार हमारी रोजी रोटी छीन रही है। डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारी भरकम टैक्स और हाईवे पर पुलिस और आरटीए की खुली लूट अब बर्दाश्त नहीं होगी। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, एक भी पहिया आगे नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान सरकार के मंत्री अली परवेज मलिक और अन्य सरकारी नुमाइंदों के साथ सिंध और फेडरल लेवल पर कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन सारी बातचीत बेनतीजा साबित हुई। नतीजा ये हुआ कि शुक्रवार की रात से ही माल ढुलाई रोक दी गई और शनिवार सुबह से पूरा पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट क्राइसिस की गिरफ्त में आ गया। पाकिस्तान में ओगरा द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार फेरबदल और आसमान छूते रेट से ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बजट पूरी तरह चरमरा गया है। डीजल की कीमतें 382 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी है। ट्रांसपोर्ट्स मांग कर रहे हैं कि कीमतों को जुलाई 2024 के स्तर पर लाया जाए। एक तरफ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में महंगाई, बिजली के बिलों और भारी टैक्स के खिलाफ जनता सड़कों पर आग उगल रही है। बलूचिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी और स्थानीय जनता पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हथियार उठा चुकी है। बलूचिस्तान को कराची और ईरान से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों पर पहले से ही मालवाहक वाहनों पर हमले हो रहे हैं और अब देश के भीतर ट्रांसपोर्ट के चक्का जाम से पाकिस्तान की कमर पूरी तरह टूट चुकी है। आयात और निर्यात पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। कराची पोर्ट पर कंटेनर्स का अंबार लग गया है, लेकिन उन्हें देश के भीतरी इलाकों तक पहुंचाने वाला कोई ट्रक या ट्रेलर सड़क पर नहीं है। खाने पीने की जरूरी वस्तुएं, दवाइयां और सबसे बढ़कर पेट्रोल डीजल की सप्लाई बाधित होने से पाकिस्तान के बड़े शहरों में हाहाकार मचने की आशंका पैदा हो गई है। अगर ये हड़ताल लंबे चली तो पाकिस्तान के पहले से आईसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर चली जाएगी। पाकिस्तान सरकार आज अपनी ही नीतियों के बुने हुए जाल में फंस चुके हैं। जनता भूखी है, ट्रांसपोर्टर्स सड़क पर हैं और देश के कोने कोने से बगावत की चिंगारी भड़क रही है। क्या शहबाज शरीफ सरकार इस महासंकट से उबर पाएगी या पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक बिखराव की ओर बढ़ रहा है? इस खबर पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।